हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। जैसा कि साइटोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, कई वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं और जितना आप दूसरों को शेयर करेंगे उतना हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे बेटा। और एक एक टॉपिक वाइज हम वीडियो आप लोगों को दे रहे हैं और बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हमारा मकसद है। हम ये नहीं चाहते कि आप लोग कुछ भी पढ़ लें, कहीं से भी पढ़ लें। साइटोलॉजी हम 1 बाय 1 पढ़ा रहे हैं और एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से सारे प्रोसेस को हम समझाएंगे और फाइनली हर यूनिट को आपका हम कंप्लीट करके आपके हाथों में देंगे। इसलिए जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नए हैं तो, और लोगों के पास भी पहुंचाएं। चलिए राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। ये राइबोसोम आखिर है क्या? ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है बेटा। अब बना है कि नहीं ये आप लोग समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। राइबो को अगर अलग किया जाए तो राइबो प्लस सोम। देखो बेटा, हमारे शब्दों में सोमा और राइबो का मतलब हो गया कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो राइबोज की बॉडी बनी हो। सोमा मतलब बॉडी, सोमा मतलब क्या होता है? बॉडी यानी शरीर, यानी ऐसा शरीर जो किसका बना हुआ हो। सॉरी एक मिनट, माइक खिसक गया। ऐसी बॉडी, सोमा मतलब होता है बॉडी, ऐसी बॉडी जो किसकी बनी हो ये राइबोज की। राइबो मतलब राइबोज, जो राइबोज होता है, राइबो शुगर आरएनए होता है ना, तो आरएनए से मिलके जिसकी बॉडी बनी हो उसे बोलेंगे राइबोसोम। अब आप कहोगे सर राइबोसोम में आरएनए, बहुत अच्छी बात बता दी यहाँ तो। राइबो मतलब हो गया आरएनए, तो हाँ बेटा, ये जो राइबोसोम है ये आरएनए और किसका? प्रोटीन का मिश्रण होता है, इसलिए इसको बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्लियर? अब बात करते हैं, इट वाज डिस्कवर्ड बाई, इसको जो डिस्कवर्ड किया गया था रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा। कौन किया था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने किया था 1953 में, 1953 में। इन्होंने जो बीन रूट होता है, जो बीन रूट होता है किसका? बीन आप लोग देखे हो सब्जी, जो बीन की रूट होती है उसमें इन्होंने देखा था। तो ये प्लांट के सेल में आप कह सकते हो किसने पाया था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने प्लांट सेल में देखा। और जो ये कौन है? पैलाडे ने किसमें? 1955 में एनिमल सेल में देखा। पैलाडे ने 1955 में किसमें? एनिमल सेल में देखा। इन्होंने ही क्या किया? पैलाडे ने ही क्या किया? क्वाइंड किया इसका टर्म राइबोसोम, जिसे बोला गया राइबोसोम का टर्म किसने क्वाइंड किया? तो पैलाडे ने। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे बेटा, जो लार्जेस्ट यानी सबसे ज्यादा नंबर में अगर हम बात करें राइबोसोम कहाँ होता है, जो राइबोसोम है सबसे ज्यादा नंबर में किस सेल में होता है अगर ये पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि 20,000 से 30,000 नंबर में राइबोसोम मौजूद होता है। सबसे ज्यादा होता है किसमें? बैक्टीरिया में, वो भी किसमें? ई कोलाई, यानी कि एसेरेसिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर ये राइबोसोम 20,000 से 30,000 नंबर में पाए जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा राइबोसोम होता है किसमें? इस एसेरेसिया कोलाई में। और यह भी बोला जाता है कि जहां प्रोटीन की सिंथेसिस जिस सेल में ज्यादा होती है वहां राइबोसोम की नंबर भी ज्यादा होती है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्मॉलेस्ट। अब ये सोचोगे कि ये क्या आपने लिखा है सर, तो आपको बता दे बेटा, जो राइबोसोम है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द बॉडी। ये राइबोसोम जो है ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द बॉडी। एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट यहां पे एक और याद कर लीजिएगा कि जो राइबोसोम है ये कैसा होता है? बोलो, हमने पढ़ा था ना सेल बायोलॉजी में, अभी स्टार्टिंग पहली वीडियो में हमने बताया था कि एक होता है मेम्ब्रेनस, एक होता है मेम्ब्रेनलेस। एक होता है मेम्ब्रेनस, एक होता है मेम्ब्रेनलेस या नॉन मेम्ब्रेनस। हमने बोला था ना मेम्ब्रेनलेस होता है। यहां पे इसके ऊपर राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, सो यू कैन से दैट अ राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल। ठीक, अब बात करते हैं कि राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस है, और यहां पे बात हमने मेम्ब्रेनलेस का किया, तो ये राइबोसोम कहां कहां पाया जाएगा? ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल में भी ये पाया जाता है। तो राइबोसोम आर आल्सो, यहां पे एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम आर आल्सो ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल
विद इन एन ऑर्गेनेल, यानी ये ऐसा है कि एक ऑर्गेनेल ऐसा है कि ये ऑर्गेनेल के साथ एक ऑर्गेनेल है, ठीक। एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, और कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का फैक्ट्री है, मशीनरी है। ये यहाँ क्या करता है, प्रोटीन को बहुत तेजी से कोशिका के अंदर बनाते रहता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला गया, ये जो राइबोसोम है इसको क्या बोला गया, प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें बेटा, तो यहां हमारा अब शुरू होता है अकरेंस। अकरेंस में ध्यान देना दो चीजें। अकरेंस में एक बहुत बड़ी बात है इसकी बायोजिनेसिस। अकरेंस में एक चीज हम याद कर लेंगे, राइबोसोम की बायोजिनेसिस जो होती है, ये बायोजिनेसिस अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों जगह इसका अकरेंस हमको याद करना होगा। इसका अकरेंस कहाँ कहाँ याद करना होगा, एक यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, ऊपर वाली लाइन हमने समझा दिया। तो इस अकरेंस में दो चीजें हम देखेंगे। इस अकरेंस को देखना होगा तो हम यूकैरियोटिक में भी देखेंगे और प्रोकैरियोटिक में भी देखेंगे। अब कहोगे कि सर इसका बायोजिनेसिस मतलब नहीं समझ में आया, इस अकरेंस में आप बता रहे हैं बायोजिनेसिस। ये हो गया बेटा बायोजिनेसिस, यानी इसकी उत्पत्ति आप कह सकते हो। तो ये दो जगहों पे हमको पढ़ना होगा, एक यूकैरियोटिक और दूसरे पे है प्रोकैरियोटिक। हो गया बेटा। तो जो यूकैरियोटिक में होता है ये होता है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस में इसकी उत्पत्ति होती है, किसकी, राइबोसोम की। लेकिन अगर हम बात प्रोकैरियोटिक की जहां कर दें, वहां याद रखिएगा ये साइटोप्लाज्म में होता है। और क्यों होता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल होता ही नहीं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होता है सिर्फ और सिर्फ यही राइबोसोम। तो बात करते हैं अकरेंस की, आगे हम चलेंगे। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, इसको क्या बोला गया बेटा, ये जो हमारा कौन है, राइबोसोम, ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, पहली बात। फिर अगर हम बात करें ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, यहाँ हमने शार्ट में सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि बहुत तेजी से आप लोगों को सब कुछ पढ़ा दें। द राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल ऑर्गेनेल, इन ऑल सेल कर दो यहाँ पे, इन टू द ऑल सेल। द राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल्स, इन ऑल सेल्स, यानी ये सभी कोशिकाओं में राइबोसोम क्या होता है, पाया जाता है। आई मीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान देना, एक्सेप्ट लिखा है, यानी किसको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको, एम फॉर मेच्योर, METURE, मेच्योर, मैमेलियन, MAMMALIAN, मैमेलियन, RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, यानी जो मेच्योर मैमेलियन आरबीसी, मैमेलियन का मेच्योर आरबीसी अगर होगा, मैमेलियन के मेच्योर आरबीसी में ये राइबोसोम नहीं होते हैं, बाकी सभी जगह पे होते हैं। क्लियर। इसके पहले वाले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ाया था, वहां से भी हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ाया था, तो उसको आप बताएंगे कि वो किस में होता है, मेच्योर या इमेच्योर, ठीक है, वो भी आप लोग बताएंगे। चलिए कमेंट में, वहां पे भी हम पूछे, अब यहाँ पे भी ये रहेगा क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, इसी अकरेंस में, इन प्रोकैरियोट्स अटैच्ड विथ PM, ये हमने बहुत शार्ट में पढ़ाया बेटा, जो इंड तक बने रहेंगे उन्हीं को मजा आएगा। देखो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, अगर हम बात कर ले प्रोकैरियोट्स की, यहीं से हम समझाते चले, तो प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, और प्रोकैरियोट में क्या, ये राइबोसोम जो प्रोकैरियोट में होता है, ये किस रूप में होता है, तो ये क्या है कि वहां पे कुछ है नहीं, इसलिए ये स्कैटर्ड होता है। ये प्रोकैरियोट में कैसे होता है, स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड किसमें, साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ये बात ध्यान देना। एक तो ये क्या रहेगा कि ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, तो ये राइबोसोम ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होगा, पहला तो ये। या फिर ये अटैच्ड होगा, तो किससे हो सकता है, यहां और तो कुछ है नहीं, इसका मेम्ब्रेन ही है,
तो इसके सेल मेम्ब्रेन से या तो अटैच होगा या साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फैला हुआ होगा। किसके लिए है ये बेटा लाइन? प्रोकैरियोटिक के लिए। यानी कि प्रोकैरियोटिक में ये जो राइबोसोम है ये अटैच होगा, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा या तो कैसे होंगे? स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। लेकिन यहां पे ध्यान देना, ये ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज, बीसी का मतलब हमने लिखा है बिकॉज नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि सीधे तौर पे ये कह दो कि यहाँ स्कैटर्ड क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक ये सेल है इसमें कोई कोशिकांग है ही नहीं, सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं, इसलिए राइबोसोम या तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा या तो इसके सेल वाल से सेल मेम्ब्रेन से यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होगा। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो वहां पे ठहर सके। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अगर हमने प्रोकैरियोट का यहाँ कैरेक्टर बोला तो यूकैरियोट का भी समझना होगा। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ये होता है कि यूकैरियोटिक के पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक के पास क्या होता है बेटा? यूकैरियोटिक में भी वही चीज, ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड होता है कुछ पार्ट, सम पार्ट साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। क्लियर है? वहां वो रहेगा। और दूसरा कहाँ होता है? ये होता है न्यूक्लियस। ये हो गया सेल, ध्यान देना, ये हो गया सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के ऊपर हो गया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो भागों में बांटा गया। जहां पे ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये अटैच होता है, राइबोसोम अटैच होता है, उसको बोला जाता है RER। इसी वजह से इसको बोला जाता है RER। और जहां पे नहीं अटैच होता उसको बोला जाता है SER। SER का मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाया, क्यों कहलाया? क्योंकि इसी पे ये जो अटैच है ये है राइबोसोम। तो आप ये कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक में कोई ऑर्गेनेल न होने की वजह से जो राइबोसोम था ये साइटोप्लाज्म में घूम रहा था। किसमें? प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यहाँ कोई ऑर्गेनेल नहीं था, इसलिए साइटोप्लाज्म में ये घूम रहा था राइबोसोम, या फिर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच था। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक में बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में भी रहेगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी अटैच रहेगा। ये पॉइंट क्लियर बेटा? यहाँ हमने यूकैरियोटिक लिखा है इसीलिए कि इसको भी हम समझा लेंगे। चलिए, ये पॉइंट समाप्त हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ठीक, थोड़ा थोड़ा हटाते रहेंगे और बाकी चीजों को समझाते रहेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि उसका एकदम अच्छा खासा एकदम बढ़िया वाला फिगर कहाँ से लाएं, माइक्रोस्कोप लगाएं और देख लें, तो वही हुआ अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब उस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जब आपने देखा लैब में अपने, तो राइबोसोम जब दिखलाई दिया तो आप कहोगे कि यह राइबोसोम है, लेकिन राइबोसोम आप इजीली अपने लैब में तो देख नहीं पाओगे बेटा। और फर्स्ट ईयर के बच्चे अच्छे नहीं देख पाते तो आप क्या देख पाओगे? राइबोसोम इतना जल्दी तो दिखेगा नहीं क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल है। और रही बात अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी फैली हुई एकदम बढ़िया स्ट्रक्चर, कैसे देखेंगे? तो ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट। यहाँ ध्यान देना, हमने बहुत शार्ट में लिखा है ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स दैट इज स्मॉलर सब यूनिट एंड अ लार्जर सब यूनिट। यानी ये जो राइबोसोम है इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया राइबोसोम। एंड राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट। कितने सब यूनिट? 2 सब यूनिट। ध्यान देना, हम सारी चीजें ऐसे ही समझा देंगे, क्या उसमें राइटिंग क्या रटोगे। 2 सब यूनिट हो गया। एक होता है बेटा स्मॉलर, एक हो गया स्मॉलर, एक हो गया लार्जर सब यूनिट। क्लियर? तो पहली बात तो ये हो गई। इसके बाद ये जो स्मॉलर और लार्जर एक दूसरे से अटैच होते हैं, किसके कारण होते हैं? इन दोनों के चिपकने का कोई रीजन तो होगा। यहां होता है Mg, आई मीन मैग्नीशियम। यहां हमने लिखा है ना, मैग्नीशियम इन दोनों को चिपकाने का कारण बनता है। क्लियर? राइबोसोम
आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम किसका बना होता है? ये बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का। किसका? आरएनए प्लस प्रोटीन का। इसलिए इन दोनों को मिला के बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोला जाता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये बात समझ में आई बेटा? अब ध्यान देना, ये तो रहा क्लियर यहां तक, ये लाइन हो गई आपकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे किसकी? टाइप की। आ जाते हैं टाइप पे। जो टाइप होता है बेटा, टाइप में वही चीज, ये दो प्रकार के होंगे। ये दो प्रकार के होंगे। कैसे होंगे? यहां आप देख सकते हो, एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होगा, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा। अब आप कहोगे ये सर ये कंफ्यूजन वाली बात हुई। नहीं नहीं नहीं, नहीं एकदम नहीं। देखो, हमने बोला एक होगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक। अब प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है वहां होता है 70S टाइप। यस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग जो साइंटिस्ट थे। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको दिया था नाम, एस को सब यूनिट लिखा था इन्होंने, इसको लिखा था सब यूनिट होते हैं ये 70S 80S, ये स्वेडबर्ग ने दिया था। और इसकी वजह से इस एस को बोला गया स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट बोला गया। ठीक है बेटा, बहुत सी चीजें हम बताएंगे, ये समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको समझा रहे हैं। और ये जो था ये बांट दिया गया स्वेडबर्ग के द्वारा दो सब यूनिट में। आप कहोगे कैसे सर? तो यहां बांटा गया ये 50S और किसमें? 30S में, 50S और 30S में। अब आप कहोगे सर 5 3 80 होता है, तो यहाँ पे बेटा एमिनो एसिड की जो काउंटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये बांटा गया। ये ऐसा नहीं था कि ऐसे गिन के बांट दिया गया कि 5 और 3 8 हो जाएगा। चलो, अब ये जो 50S था बेटा, इसको क्या कहा गया कि कुछ इस ढंग से ये छोटी वाली हो गई ऊपर, ये हो गई बड़ी, और इसको तो आप जानते हो कि ये होता है mRNA। ये होता है mRNA, है या नहीं आप लोग बताएंगे वीडियो में, कमेंट में। ये हो गया लार्जर सब यूनिट। लार्जर वाला कितना था? 50S था। लार्जर वाला कितना था? 50S। स्मॉलर वाला कितना था बेटा? 30S। क्लियर? अब देखो, जो 50S था, इस 50S को भी कुछ भागों में RNAs में बांटा गया, कुछ RNAs में rRNAs में बांटा गया, राइबोसोमल RNA में बांटा गया। किस में बांटा गया? ये था 23S था और 5S था। कितना था? 23S था और 5S। 5 को अलग कर दिया जाए ना, कंफ्यूजन में हो जाओगे। 23S प्लस 5S क्या? RNA, rRNA, ये हो गया। इसके बाद जो ये 30S था, इसको बांटा गया 60S rRNA में। क्लियर बेटा? तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे और इसको दिमाग में सेट कर लेंगे कि 30S को भी 60S में बांटा गया और इसको 23 5 और rRNAs में बांटा गया। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा यूकैरियोटिक होगा। चले, ये हटाए। अब ध्यान देना, ये तो रही बेटा किसकी बात? ये रहा एस सब यूनिट स्वेडबर्ग कॉफिशिएंट, यही बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक के बाद आता है यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक है, दूसरे पे आ गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या था? यहां था बेटा 80S। अब ये भी चीजें आप ध्यान देंगे कि 70S जो उसमें था वो प्रोकैरियोटिक की बात हो रहा था। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं उसमें 80S राइबोसोम होता है। ठीक, 80S राइबोसोम्स जो था ये भी बढ़ गया किसमें? दो भागों में ये भी बढ़ गया। इसके जो दो भाग थे वो कितने थे? एक था बेटा 60S, कितना था? 60S, और दूसरा था 40S। कितना था? 40S। ये जो 40S था इसको बांट दिया गया किसमें? 18S में, 18S rRNA। किसमें? 18S rRNA। और जो ये था इसको बांटा गया
यस, फिर 5 यस, फिर 5.8 यस। इतने आरएनएज में लार्जर को और इतने में स्मॉलर को। अगर इसको दिखाना हो तो ये हो गया कुछ इस ढंग से, यहाँ पे ये हो गया स्मॉलर, ये हो गया स्मॉलर और ये हो गया लार्जर। क्या है बेटा? ये हो गया लार्जर। तो ये है डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए भी आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। यहाँ डायग्राम भी हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं, डायग्राम या स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो ये तो रही बात इसकी। अगर हम बात कर लें इसी पॉइंट में एक चीज और हम समझाते हुए चलेंगे आप लोगों को कि ये जो राइबोसोम था, अगर हम इस ढंग से देख रहे थे बेटा, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक, ये सारी चीजें हमने बता दिया राइबोसोम ऐसे होता है। देखो राइबोसोम हो गया ये है राइबोसोम, ठीक। अगर ये राइबोसोम है तो इसको हम थोड़ा अब यहां पे दिखा दें कुछ इस ढंग से, ऐसे, फिर ऐसे, फिर कंटिन्यू, जहां पे सब यूनिट्स कंटिन्यू जुड़े हों, यानी किसी टेम्पलेट पे राइबोसोम अगर लगातार दिखलाई दे रहे हों तो इस स्ट्रक्चर को, जहां पे राइबोसोम लगातार दिखलाई दे रहे हो किसी टेम्पलेट पे, तो उसको बोला जाता है क्या? पॉलीराइबोसोम। क्या बोला जाता है? पॉलीराइबोसोम, या फिर इसी को बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। तो ध्यान देना, पॉली का मतलब बहुत सारे, सोम मतलब बॉडी, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबो मतलब यही राइबो वाला, न्यूक्लिक एसिड वाला, और सोम मतलब बॉडी से बना हुआ पॉलीराइबोसोम। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन की। बेटा थकाई आ गया, फिलहाल में सारी चीजें हमने समझा दी हैं। फंक्शन ये जान लो कि ये सिर्फ इतना करता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन की क्या करता है? सिंथेसिस करता है, या फिर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर्ड बाई या फॉलोड बाई राइबोसोम। अब आप बताएं कमेंट में जरूर से कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप भी सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ 10 से 12 लोगों को, क्योंकि आप जहां भी पढ़ते होंगे जिस कॉलेज में, वहां 150 बच्चे तो होंगे ही, नहीं होंगे तो 10-12 होंगे, उनको ही शेयर करिए, वो किसी और को करें, और सबके पास तक ये वीडियो पहुंचाइए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।